नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीरीज लगातार जारी है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा प्रकाशित समस्त लेटेस्ट खबरें आप तक शीघ्र पहुंच सके। आइए हम आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था को, सेकंड उत्तर बाल्यावस्था को, थर्ड शैशवावस्था को, फोर्थ ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 6 to 9। ये 6 to 9 होता है जो पूर्व बाल्यावस्था उम्र होती है, पूर्व बाल्यावस्था। एवं 6 से जो 12 होता है इसको बाल्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। सेकंड है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फर्स्ट दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रश्न करने की अवस्था। क्योंकि जो प्रश्न करने की अवस्था होती है इसकी उम्र जो है वह उत्तर बाल्यावस्था में होती है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है इसमें व्यक्ति प्रश्न करता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है दल में रहता है, अनुकरण करता है और खेल के द्वारा शिक्षा सीखता है। थर्ड नंबर है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? फर्स्ट नंबर द्रव्यमान, सेकंड द्रव्यमान और संख्या, सी नंबर संख्या, डी नंबर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्योंकि बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था एक अंतिम अवस्था होती है बालक की, जिसमें वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का यहाँ अर्थ क्या है? डेवलपमेंट से परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी नंबर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलियों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना यह उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसका राइट आंसर बी नंबर। सामान्य परिपक्वों से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी है या हानिकारक यह इस क्षेत्र पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, कि लाभकारी है या हानिकारक
यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक IP पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें अनुक्रिया स्वैच्छिक रूप से होती है, साथ अनुक्रिया करने से पूर्व ही प्रबलन किया जाता है, जिसका राइट आंसर A नंबर, यानी यह अनुक्रिया क्या होता है? स्वाभाविक हो जाता है। तो जो राजू है वह बिजली की गर्जना सुनकर अचानक उछल पड़ता है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, उपरोक्त सभी। सकारात्मक दंड का जो है मित्रों के द्वारा उपहास किया जाना एक सकारात्मक दंड का उदाहरण है, क्योंकि इसके द्वारा बालक में संवेगों की वृद्धि संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या है? A नंबर। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 10 का राइट आंसर क्या होगा? D नंबर, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D नंबर, क्योंकि अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो इसका क्या होगा? अभ्यस्तता। क्या है? जीन ब्याजे ने जब बंदर पर एक प्रयोग किया था तो उन्होंने बताया कि उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? A नंबर। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? फर्स्ट नंबर, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? A नंबर, दबाव से किसी बात पर या विचार के लिए राजी करना अध्यापक को नहीं करना चाहिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। B नंबर, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। D नंबर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसको तीनों सही है, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहा जा सकता है। जिसका राइट आंसर D नंबर, उपरोक्त सभी। 14th नंबर है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष तक के बालक जो होते हैं यह पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। आपने देखा था 6 to 9, ठीक है। और इस अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेने लगते हैं, ठीक है। विद्यालय में क्या होता है? बालक रुचि लेने लगता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? D नंबर। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत,
प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा बालक की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ए नंबर प्रक्षेपण, बी विस्थापन, सी प्रतिक्रिया निर्माण, डी उदात्तीकरण। तो 16 का बी नंबर विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र के तहत बालक अपने गुस्से व अन्य समस्याओं से कुछ सृजनात्मक एवं उपयोगी क्रिया द्वारा निजात पाने की कोशिश करता है। ऐसे प्रश्न के लिए उद्घटक विस्थापन के प्रतिरक्षा तंत्र को बताता है। तो यानी इसका राइट आंसर बी नंबर। समायोजन, एडजस्टमेंट से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके कि दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवश्यकताओं को। राइट आंसर क्या हुआ? डी नंबर। बोरिंग, लैगफेल्ड एवं बेल्ट के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के संतुलन रखता है। इसका राइट आंसर डी नंबर। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? किसको? भावनात्मक बाधा को। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, शालीनता। तो शालीनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एकदम तटस्थ हो जाता है। यह व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए नंबर समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, सी नंबर समाकलन द्वारा, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा द्वारा बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए नंबर। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ठीक है, मानसिक मंद बुद्धि बालक। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने में अक्षमता अथवा वातावरण के साथ समायोजन करना मानसिक मंदता व मानसिक पिछड़ेपन की प्रमुख विशेषता है, जबकि अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना वातावरण तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? पहला नंबर सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी नंबर रुचियों की भिन्नता, डी नंबर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण के प्रभाव विद्यार्थियों की मानसिक पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में इनकी भूमिका अद्वितीय होती है। जिसका राइट आंसर डी नंबर। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य कैसा है, क्या है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमजोर वर्ग के बालक, डी नंबर। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। तो 23 का राइट आंसर ए नंबर 30।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा के छात्र शिक्षक का अनुपात का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्राथमिक स्तर के अनुपात में 30:1 और उच्चतर यानी 4th to 10th, 6th to 10th तथा 9 to 12 में 15:1 यानी एक कक्षा में 50 को निर्धारित किया गया है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर, ए नंबर। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ए नंबर, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी नंबर, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। बी नंबर, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी नंबर, शिक्षण अन्वेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षक अन्वेषण है, सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर डी नंबर। शिक्षक पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। फर्स्ट नंबर, भौतिक संसाधनों को। बी नंबर, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सी नंबर, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। डी नंबर, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो डी नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बालकों के लिए संरचित और पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? ए नंबर, कक्षा 10th की रूपरेखा परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। बी नंबर, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन किया जाना चाहिए। सी नंबर, प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक होनी चाहिए। डी नंबर, उपरोक्त सभी। जिसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक करने का सुझाव दिया गया। फिर आते हैं हम 28 पे। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 28 का राइट आंसर क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। उसका राइट आंसर ए नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी नंबर, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी नंबर, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी नंबर, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। जिसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। राइट आंसर डी नंबर। अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए नंबर, वीडियो अनुरूपण। बी, प्रदर्शन। सी नंबर, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो वही करके सीखना। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव द्वारा सीखना अधिक उपयुक्त है। इससे उनकी सोच का सृजन अधिक प्रभावशाली तरीके से होता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। ये आपके बाल शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हिंदी के पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी से आशा है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया रेड बटन दबाकर सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।